मैं देश का युवा हूं, मैं नया भारत हूं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने भारत को भी बड़े होते देखा है। अब इसका आने वाला कल कैसा होगा, वो फैसला मेरा है। कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे बढ़ेंगे हम, कैसा सिस्टम लेगा आकार, कैसी इमारतों का होगा निर्माण। मन में है हजारों आइडियाज का सैलाब, लेकिन उनको नसीब नहीं होता एक छोटा सा भी तालाब। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के नागरिकों के सुझाव ही होंगे मेरे संकल्प पत्र के प्रण, तो मैं भी तुरंत खोलूंगा नरेंद्र मोदी ऐप। अपनी बात, अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचाते रहिए। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इससे जुड़े सुझाव भी आप जरूर भेज सकते हैं। सुझाव देने वाले युवाओं से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूंगा। तो आइए नरेंद्र मोदी ऐप पर रखते हैं राष्ट्र निर्माण को लेकर अपने विचार और करते हैं विकसित भारत का सपना साकार। जय हिंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट आज जिले भर में क्या रहा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिला प्रशासन ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। अब खबर विस्तार से। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जल्द से जल्द सेक्टरल ऑफिसर सुपरवाइजर पदनामित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने भी सभी उपायुक्तों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तैयारियों में तेजी लाने को कहा गया है। उपायुक्त ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी व आयोग के निर्देशों में चुनाव कार्यालय को संबंधित अधिकारियों से तालमेल कर तैयारियों में तेजी लाने को कहा है। उपायुक्त ने जल्द से जल्द सेक्टरल ऑफिसर सुपरवाइजर पदनामित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ये अधिकारी क्षेत्र के पुलिस प्रभारी के साथ तालमेल करें और सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण दौरे में पोलिंग स्टेशन पहुंचने में रूट की कोई दिक्कत न आवे। मतदाता जागरूकता को लेकर जारी रहेगी प्रदर्शनी। जिला में विभिन्न स्थानों पर 9 फरवरी प्रातःकाल तक मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर ने पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इस प्रदर्शनी की शुरुआत की थी। अब स्वीप के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अगले 2 दिन तक अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शनी लगाकर लोगों को वोट के लिए प्रति जागरूक किया जाएगा। जनता कॉलेज व मंगल मार्केट में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 9 फरवरी तक प्रदर्शनी जिला में रहेगी। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी को लघु सचिवालय के सरल केंद्र के बाहर और 9 फरवरी को रोज गार्डन में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से मतदाताओं को बताया जा रहा है कि मतदान प्रक्रिया में एक वोट महत्वपूर्ण होता है। वोट न केवल अधिकार है बल्कि इसको कर्तव्य के तौर पर भी लेना चाहिए। एक जागरूक वोटर अपने क्षेत्र के विकास और भलाई के लिए अहम साबित हो सकता है। 10 फरवरी तक कर सकते हैं सोलर पंप के लिए इच्छा अनुसार कंपनी का चयन। अब खबर विस्तार से। किसान भाइयों को बता दें कि जिला के किसान अपने सोलर पंप लगवाने के लिए सरल पोर्टल पर अपनी पसंद की कंपनी का चयन करके विवेक से 10 फरवरी तक कर सकते हैं। डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने बताया कि नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा दी जाने वाले सोलर पंप खरीदने के लिए किसान अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी का चयन कर सकता है।
किसान अपनी मर्जी से सोलर पंप की गुणवत्ता, कंपनी की सर्विस के आधार पर 10 फरवरी तक सोलर पंप खरीदने के लिए किसी भी कंपनी का ऑनलाइन स्वयं या किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से चयन कर सकता है। अगर कोई भी सीएससी सेंटर संचालन अपनी मर्जी से किसान की सहमति में बगैर कंपनी का चयन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कामगार महिलाओं के लिए शुरू की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। योजना के तहत अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर मिलेगी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के कामगार महिलाओं को सुविधा देते हुए अहम कदम उठाया गया है। अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि अब 40% से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा, जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। केंद्र या प्रदेश सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपकरणों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था में पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत 5,000 रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि 2 किस्तों में देने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक एवं पात्र महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र, आशा वर्कर, संबंधित सीडीपीओ कार्यालय और दादरी स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान सुबह 9 से 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। जिला विविध सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागार भिवानी में लोक अदालत लगाई। सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि लोक अदालत में एक कैदी से संबंधित केस को सुना गया, लेकिन मौके पर इस केस का निपटारा न हो सका क्योंकि वह अन्य केसों में अनिरुद्ध था। सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत करने का मुख्य उद्देश्य कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। प्राधिकरण द्वारा हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को जेल के अंदर लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविर लगाया जाता है और निरीक्षण भी किया जाता है। इस दौरान खान पान, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा जेल बंदियों की समस्या सुनकर उनका निदान भी किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने 18 साल से नीचे के युवाओं को जो कि आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं, उन्हें सभी को पैन इंडिया अभियान किशोर न्याय कानून के तहत कानूनी सहायता देने की जानकारी दी। उन्होंने उनसे जेल में बिताई गई अवधि के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को जिला विविध सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि दादरी जिले के किसी भी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो डीएलएसए कार्यालय को सूचित किया जाए।
इस अवसर पर जेल उपाधीक्षक राय साहब व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। बाडगा और हंसावास खुर्द गांव में विकास को मिलेगी गति। 52,17,000 का बजट हुआ जारी, नैना चौटाला। जानकारी के लिए बता दें कि बाडा और हंसावास खुर्द को नगर पालिका से वापिस ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने के बाद ग्राम पंचायत के अधीन होने वाले विकास कार्य फिर से गति पकड़ेंगे। विधायक नैना सिंह चौटाला की मांग पर दोनों ग्राम पंचायतों को 52,17,000 रुपए की ग्रांट मिली है। यह ग्रांट मिलने के बाद अब बाडा और हंसावास खुर्द में गली निर्माण, गंदे पानी की निकासी के निर्माण के लिए इत्यादि से संबंधित काम शुरू हो सकेंगे। बाडा के विधायक नैना सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि जब बाडा और हंसावास खुर्द को मिलाकर बाडा नगर पालिका का गठन किया गया था, उस समय विकास कार्यों के लिए तत्कालीन बाडा नगर पालिका में 52,17,000 रुपए की ग्रांट भिजवाई गई थी। लेकिन बाडा नगर पालिका भंग होने के बाद ग्राम पंचायत बाडा और हंसावास खुर्द को जनसंख्या के आधार पर मिलने वाली PRI ग्रांट नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण इन दोनों ही गांव में मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे थे। लेकिन अब शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय में 52,17,000 रुपए की यह राशि दोनों ग्राम पंचायतों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। विधायक नैना सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा 21 जून 2023 को जारी गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न कार्य अपने फंड से करने होते हैं, जिनमें गलियों का निर्माण, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण, नालियों के ऊपर जाल लगवाना इत्यादि सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार बाडा के जेवली रोड पर जल भराव की समस्या बनी है, इसके समाधान के लिए कार्य भी ग्राम पंचायत के फंड से होना है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि यह ग्रांट मिलने के बाद ग्राम पंचायत अपने स्तर पर इससे कार्य करवा सकेगी। विधायक नैना सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि ग्राम पंचायत बाडा और हंसावास खुर्द को जनसंख्या के आधार पर मिलने वाली PRI ग्रांट न मिलने के विषय में उन्होंने 20 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में सरकार से जवाब भी मांगा है। उन्होंने कहा कि इसी बीच 52,17,000 रुपए की ग्रांट दोनों पंचायतों को मिलने से विभिन्न कार्य हो सकेंगे, जिससे विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे और यहाँ के ग्रामीणों को काफी फायदा भी मिलेगा। इंडिया अभियान किशोर न्याय कानून के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य सचिव श्री सौरभ कुमार द्वारा भिवानी जिले का दौरा किया गया। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने भिवानी जेल का दौरा किया। इस दौरान जिला जेल कारागार भिवानी में 18 साल से नीचे के युवाओं को जो कि आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं, उन सभी को पेन इंडिया अभियान किशोर न्याय कानून के तहत कानूनी सहायता देने के बारे में भी जानकारी दी गई तथा CJM सौरभ कुमार की अध्यक्षता में पैनल अधिवक्ता राकेश सांगवान ने भी इस शिविर में कैदियों के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। CJM सौरभ कुमार ने बताते हुए कहा कि हालांकि अपने अपराधों के चलते किशोर व अन्य अपराधी जो कि जेल में सजा काट रहे हैं और उन्हें भी संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रदान किए गए हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य यही है कि उन्हें अपनी बात रखने का, पक्ष बयान करने का समुचित अवसर मिले। वो संविधान के अनुसार न्यायालय में अपनी बात अधिवक्ताओं व अन्य उचित कानूनी माध्यम से रख सकें। समय समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक कैंप भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों के लिए फ्री कानून सहायता भी दी जाती है। एक वोट सुनिश्चित कर सकता है पूरे देश का भविष्य।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर ने मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है और अब प्रदर्शनी में वोटिंग के लिए प्रभावशाली पोस्टर, बैनर व मूर्तियां बनवाई गई, प्रदर्शित। अब खबर विस्तार से। समझदारी एवं जिम्मेदारी के साथ डाला गया एक वोट पूरे देश के बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है। सभी मतदाताओं को विकासशील एवं सकारात्मक सोच वाले पसंदीदा लोगों को चुनना चाहिए। सभी पात्र मतदाता वोट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद ना हो तो अपना वोट नोटा पर डाल सकते हैं। ऐसा करने से किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं मिलेगा और मतदाता का वोट भी टल जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित की गई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता को मतदान प्रक्रिया में भागीदारी करते हुए वोट जरूर डालना चाहिए, क्योंकि मतदाता जागरूकता के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है जिससे नागरिकों को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्ता का ज्ञान हो और वे मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें। मतदान प्रक्रिया हर नागरिक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक एक वोट देश के भविष्य का फैसला कर सकता है। इसी के आधार पर सांसद या विधानसभा में सरकार बनती है। हमारी सरकार का स्वरूप कैसा होगा इसका निर्धारण मतदाता के वोट से होता है। इसलिए कोई भी वोटर अपने वोट को कम ना आके और मतदान के लिए चुनाव वाले दिन अवश्य बूथ पर जाकर अपना वोट करे। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में दादरी व बारडा से 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। निर्वाचन विभाग यह सुनिश्चित करता है कि इन बूथों पर चुनाव के समय मतदाता के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अलावा मतदाताओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि अब भी 18 साल की आयु पार कर चुका युवक या युवती अपना वोट बनवा सकते हैं। इस बारे में आवेदक अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिल सकते हैं। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ECI.in या voters.eci.in पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रदर्शनी में आकर्षक पोस्टर, बैनर, मूर्तिकला के मॉडल दिखाए गए जो कि दर्शकों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे। सचिवालय परिसर में प्रदर्शनी को देख रहे दर्शकों ने इस प्रयास को काफी सराहनीय भी बताया। जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि खेल विभाग की ओर से आगामी 8 फरवरी को जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। आर्य हिंदू संस्कृति महाविद्यालय में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न 3 प्रमुख आयु वर्ग के शामिल होंगे। जिला खेल अधिकारी बस्ती राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करने वाले महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर प्राप्त करने पर 1,700 व 500 रुपए के नगद इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी को निर्धारित तिथि व स्थान पर प्राप्त 9 बजे अपने साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, यदि कोई खिलाड़ी अन्य जिला से पढ़ रहा है तो स्कूल कॉलेज के बोनाफाइड प्रमाण पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता 1 जनवरी 2015 के बाद जन्म लेने वाले खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रतियोगिता में 9, 14, 14 से 18 तथा 18 आयु वर्ग के ऊपर लड़के व लड़कियां भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न आयु वर्गों में पारंपरिक योगा, आर्टिस्टिक योगा, एकल एवं युगल, रिदमिक योगा युगल के मुकाबले होंगे। जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहक अब जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपये। मेरा बिल। जी हां, मेरा बिल मेरा ब्यौरा अधिकार योजना के तहत अपलोड करना होगा बिल। पूरी जानकारी आपको बता दें कि आम नागरिक के लिए भी जीएसटी बिल लेना फायदेमंद का सौदा हो सकता है। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं कि ऐसे ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है।
केंद्र सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार नामक योजना के तहत हर महीने निकाले जाने वाले ड्रा में भाग लेने के लिए ग्राहक को अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। चरखी दादरी उपायुक्त मनदीप कौर ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के माध्यम से ग्राहकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। इस योजना से ग्राहकों के साथ साथ सरकारी कोष में भी फायदा होगा और इससे देश के विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत हर महीने ड्रा निकालकर ग्राहकों का चयन किया जाएगा। इस ड्रा में भाग लेने के लिए जीएसटी बिल वेब मेरा बिल GST.gov ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सरकार के इस कदम से टैक्स चोरी के मामलों पर भी नकेल लग सकेगी। ड्रा में भाग लेने के लिए कम से कम 200 रुपए का जीएसटी बिल आपको भरना जरूरी होगा। अगर देखा जाए तो मासिक ड्रा में भाग लेने के लिए कम से कम 200 रुपए की जीएसटी बिल होना भी बहुत जरूरी है। एक महीने में एक नागरिक की ओर से अधिकतम 25 जीएसटी बिल अपलोड किए जा सकते हैं। बिल इनवॉइस से iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध मोबाइल से एप्लीकेशन पर मेरा बिल मेरा अधिकार के साथ साथ वेब पर भी अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक इनवॉइस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या ARN भी मिलेगी, जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रा के लिए किया जा सकेगा। योजना के तहत मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही के आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के 2 विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिलेगी। हर माह की 5 तारीख तक अपलोड बिल ही किए जाएंगे ड्रॉ में शामिल। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत पिछले महीने के दौरान जारी किए गए जीएसटी बिल के अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करने ही उन्हें ड्रा में शामिल किया जाएगा। इसी तरह बम्पर पुरस्कार के लिए भी पिछले 3 महीनों में अपलोड की 5 तारीख तक किए गए सभी इनवॉइस के लिए तिमाही ड्रा निकाला जाएगा। मोबाइल ऐप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का GSTIN, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय या नकली GSTIN वाले डुप्लीकेट अपलोड और इनवॉइस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐप और पोर्टल दोनों पर किया जा सकता है जीएसटी बिल अपलोड। सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा। यदि कोई ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो web.merabill.gst.gov.in पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। सभी ग्राहक ध्यान रखें कि कम से कम 200 रुपए के जीएसटी बिल ही अपलोड करें। सामूहिक पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाएं पशुपालक। किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पशुपालन करने वाले लोगों के लिए पशुधन बीमा योजना बेहतर तरीके से कारगर साबित हो सकती है। योजना के तहत पशुपालक अपने पशुओं का बीमा आसानी से करवा सकते हैं और कोई दुर्घटना होने पर बीमा की रकम भी मिलती है। जानकारी के लिए बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर ने योजना के बारे में बताया कि पशुपालक अब 25 से 300 रुपए का प्रीमियर देकर अपने बड़े पशुओं जैसे गाय भैंस के साथ साथ छोटे पशुओं का बीमा भी करवा सकते हैं। वहीं गौशालाएं भी 5 पशुओं का बीमा करा सकती हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन व प्रदेश सरकार के साझा कार्यक्रम के अनुसार चलाई गई इस योजना में पिछले 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक पशुपालकों ने लगभग 7 लाख पशुओं का बीमा करवाया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पशुओं की अचानक मौत होने पर मिलने वाली आर्थिक मदद के रूप में अब तक 42
करोड़ रुपए से अधिक की राशि बीमा क्लेम को दी जा चुकी है।